हेलो दोस्तों, अब हम देखेंगे 12th करने के बाद कौन सी डिग्री करें, कौन से डिप्लोमा करें ताकि उसमें आपकी अच्छी जॉब लग सके तथा अच्छी सैलरी मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12th के बाद में हम कौन सी डिग्री करें। 12th के बाद में आप बहुत सारी डिग्रियां कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 12th के बाद में हम कौन सी डिग्री करेंगे। अगर आप 12th के बाद में डिग्री करना चाहते हैं तो आप बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप 12th के बाद में डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा बहुत ही कम समय का कोर्स होता है। अगर आप विज्ञान संकाय से तो आप पैरामेडिकल के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद में आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं 12th के बाद में। अब हम देखेंगे 12th के बाद में हम कौन सा सब्जेक्ट में आगे की डिग्री करें। सबसे पहले हम देखेंगे अगर आप साइंस संकाय के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आप साइंस में बीएससी कर सकते हैं, कॉमर्स में बीकॉम कर सकते हैं तथा आर्ट्स में बीए कर सकते हैं। अब हम देखेंगे साइंस। तो साइंस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैथमेटिक्स ग्रुप का और दूसरा होता है बायोलॉजी ग्रुप का। अब हम देखेंगे मैथमेटिक्स में 12th करने के बाद आप एनडीए में जा सकते हैं, डिफेंस में, आर्मी, नेवी, ये सब आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं 12th के बाद में। और जो सबसे पॉपुलर और लोकप्रिय है वो है इंजीनियरिंग। अगर आप 12th के बाद में इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, उसमें आपको बीटेक करना पड़ेगा, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम नहीं दें, इंजीनियरिंग नहीं करें और आपकी रुचि बीएससी के अंदर है तो आप बैचलर ऑफ साइंस बीएससी कर सकते हैं। ये 3 साल की डिग्री होती है। अब हम देखेंगे बायो स्ट्रीम में कौन कौन सी डिग्रियां आप कर सकते हैं। तो सबसे जो लोकप्रिय है बायोलॉजी के अंदर वो है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसके बाद में आप बीएमएलटी कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं बायोलॉजी क्षेत्र से। तो अब हम देखेंगे अगर आप 12th क्लास मैथमेटिक्स स्ट्रीम से हैं तो उसके बाद में 12th के बाद में आप आगे क्या कर सकते हैं, तो हम देखेंगे इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम देखेंगे आप 12th के बाद में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो सबसे लोकप्रिय है। हर स्टूडेंट की एक चाहत होती है मैं एक अच्छा इंजीनियरिंग बनूं। तो इसके अंदर आपको इंजीनियरिंग के अंदर आपको कौन कौन सी ब्रांचें होती है, तो सबसे जो पॉपुलर है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें आप 4 साल का कोर्स कर सकते हैं। आप 12th करने के बाद में आईआईएसटी में जाना चाहते हैं। आईआईएसटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था। आईआईएसटी में 4 साल का आपको बीटेक करना पड़ेगा, 4 साल बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, या फिर 4 साल का बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर आप आगे एमटेक करना चाहते हैं तो ये 5 साल का होता है। बीटेक एंड मास्टर ऑफ साइंस एमटेक प्रोग्राम, ये आपके 5 साल का होता है। आईआईटी जे का एक एग्ज़ाम होता है, उसके द्वारा आप आईआईएसटी में जा सकते हैं। तथा फॉर मोर डिटेल प्लीज़ विजिट आईआईएसटी वेबसाइट, ये आपको दे रखी है। इसके बाद में आप एलिजिबल हो सकते हैं इसरो के अंदर। इस प्रकार आप इसरो में जॉब पा सकते हैं। सांख्यिकी, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसका हिंदी में नाम होता है भारतीय सांख्यिकी, जो कि इसका जो संस्थान है वो कलकत्ता के अंदर है। इसका जो प्रोग्राम है बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हॉर्न्स में, इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का होता है तथा इसका जो सेंटर है वो कोलकाता के अंदर है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 63 तथा मैक्सिमम स्कोर है टेस्ट फर्स्ट, टेस्ट सेकंड और इंटरव्यू। तो जो टेस्ट फर्स्ट होता है आपके वो होता है 120 नंबर का, तथा टेस्ट सेकंड है वो होता है 80 नंबर का और इंटरव्यू होता है 20 नंबर का। इसके बाद आप सांख्यिकी में रिस्क एनालिस्ट तथा बैंकिंग सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, डाटा एनालिस्ट के रूप में। इसके अलावा आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है, आईबीएम है, विप्रो है, इसके अंदर आप जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा आप मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, टेक्निकल राइटर,
और रिसर्च एसोसिएट के रूप में जॉब पा सकते हैं। अब हम देखेंगे आप सांख्यिकी में डिग्री करने के बाद में जैसे भारतीय सांख्यिकी सेवा का एग्जाम दे सकते हैं, जो कि हमारे आईपीएस आईएएस के बराबरी एग्जाम होता है। इसके अलावा आप अगर प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं तो जैसे गूगल है, विप्रो है, यूबीएस है, आईबीएम है, एचडीएफसी बैंक है, इसमें आप जा सकते हैं। अब हम देखेंगे अगर आपने 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से की है तथा इसके आगे भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे जो लोकप्रिय है वो है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। ये 3 साल की डिग्री होती है। इसके अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से पढ़ाई करनी होगी। अगर आप टीचर लाइन में जाना चाहते हैं तो आप बीएससी के बाद में बीएड करके आप टीचर लाइन में भी जा सकते हैं। अब हम देखेंगे अगर आप 12th के बाद में एनडीए में तो उसके अंदर आप कौन कौन से कोर्स हैं तथा इसकी क्या योग्यता है, इसके बाद में आपकी कौन सी जॉब लग सकती है, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एनडीए के अंदर आपको इसमें जो योग्यता है वो 12वीं पास होनी चाहिए तथा ये 3 या 4 साल का कोर्स होता है प्लस 1 साल की ट्रेनिंग होती है। इसमें आप लेफ्टिनेंट पायलट बन सकते हैं। अब हम देखेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए। इसमें आर्मी के लिए 200 सीटें होती है, नेवी के लिए 50, एयरफोर्स के लिए 100 और नेवल एकेडमी के लिए 50। और जो इसमें आपकी एज होती है वो 16.5 वर्ष से 19.5 वर्ष होती है। अब हम इसमें देखेंगे आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्मी विंग के लिए आपको 12th पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे आप अगर एयरफोर्स एंड नेवल विंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा पेपर होता है तथा कितने नंबर का होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, ये आपके 300 नंबर का होता है। उसके बाद में जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये होता है 600 नंबर का। ये पास करने के बाद में आपका एसएसबी टेस्ट या इंटरव्यू होता है, वो होता है 900 नंबर का। अब हम देखेंगे पेपर सेकंड जनरल एबिलिटी टेस्ट, मैक्सिमम मार्क्स है इसमें 600 नंबर है। आपके पार्ट ए के अंदर इंग्लिश होगा, मैक्सिमम मार्क्स इसके 200 नंबर होंगे। अब हम देखेंगे पार्ट बी जनरल नॉलेज, इसके जो अधिकतम अंक है वो 400 हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या पूछेंगे, देखो जनरल नॉलेज में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी और करंट इवेंट्स होगा। अगर आपका चयन आर्मी में हुआ है तो उसमें आपको बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी कंप्यूटर और बीए, ये डिग्री आपको वो देगी। तथा अगर आपका चयन नेवल कैंडिडेट्स में हुआ तो आपको बीटेक डिग्री देगा, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद में अगर आपका चयन एयरफोर्स में हुआ है तो आपको बीटेक डिग्री, बीएससी तथा बीएससी कंप्यूटर में आपको डिग्री देंगे। अब हम देखेंगे अगर आपका चयन हो जाता है तो उसके बाद में ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर होगी। तो जो आर्मी कैंडिडेट्स है उसके लिए द इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और जो नेवल कैंडिडेट्स है उनके लिए इंडियन नेवल एकेडमी इजिमाला, एंड एयरफोर्स कैंडिडेट्स एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल स्ट्रीम टू एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, तथा एयरफोर्स कैडेट ऑफ ग्राउंड ड्यूटी टेक स्ट्रीम टू एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलोर। अगर आप 12th के बाद में मर्चेंट नेवी के अंदर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। मर्चेंट नेवी के अंदर आपको जहाज को चलाना, उसका रखरखाव करना तथा कार्गो को लोडिंग तथा अनलोडिंग करना, ये काम होता है। तथा इसमें अधिकतर समय समुद्रों तथा बंदरगाहों पर बिताया जाता है। इसमें आप मर्चेंट नेवी में 2 रूप से एंट्री कर सकते हैं, एक कैंडिडेट के रूप में और दूसरा इंजीनियर के रूप में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैंडिडेट के रूप में। इसमें आप बीएससी न्यूट्रिकल साइंस है जो 3 साल का कोर्स होता है, इसके द्वारा आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। और दूसरा है बीई मेरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग,
और ओशियन इंजीनियरिंग। ये आपके 4 साल का कोर्स होता है। जो भारत के टॉप कॉलेज हैं जैसे IIT मद्रास, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी, कोचिन यूनिवर्सिटी, इसमें आप जेई एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा IMU CET द्वारा, WB जेई द्वारा आप मर्चेंट नेवी के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम। रेलवे के अंदर जाने के लिए आपको जो योग्यता है वो 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 60% के साथ 4 साल का कोर्स प्लस ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में आपकी जो जॉब है, जो पोस्ट है, भारतीय रेल में क्लास फर्स्ट ऑफिसर की होती है। इसके बाद में हम देखेंगे अगर आपकी रुचि पायलट बनने की है, आपको हवाई जहाजों से लगाव है, तो उसके लिए आपको 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 50% के साथ आपकी 12th क्लास होनी चाहिए तथा 2 या 3 साल का कोर्स प्लस ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर आपको 200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होने पर इंडियन फ्लाइंग स्कूल से कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल जाता है। इसके बाद में आप एक अच्छे पायलट बन जाते हैं। अगर आप 12th के बाद में फायर सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, जो इसका कोर्स होता है वो होता है BE फायर इंजीनियरिंग। इसके लिए सीटें होती है 60। इसमें जो आपकी योग्यता होती है वो होती है 12th क्लास इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के साथ 45% के साथ आपकी होनी चाहिए। सिलेक्शन आपको जेई मेंस प्लस मेडिकल टेस्ट। इसके जो कोर्स की अवधि होती है वो होती है 3.5 साल की तथा जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है 6 मंथ का। इसके बाद में आप इंडिया में कहीं पे भी फायर सर्विस की जॉब आपकी लग सकती है। अब इसका जो कोर्स होता है सब ऑफिसर कोर्स, इसके लिए जो सीटें होती है वो होती है 30। इसमें जो योग्यता होती है वो होती है स्नातक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। सिलेक्शन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर सब ऑफिसर कोर्स। सब ऑफिसर्स का जो कोर्स होता है वो होता है 33 सप्ताहों का होता है तथा इसमें 21 सप्ताह की क्लासरूम रीजनल सेंटर पर होती है और 12 सप्ताह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मेजर फायर स्टेशनों पर। केंद्र या राज्य सरकार में जॉब, PSU, बड़ी बड़ी कंपनियों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तो फायर ऑफिसर के रूप में आपको जॉब मिल सकती है। अब हम बात करेंगे अगर आपने 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से की है, उसके बाद में जो पॉपुलर कोर्स है वो है MBBS। अर्थात MBBS मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, ये 2 डिग्रियां एक स्थानीय पोस्ट में आपको मिलती है। MBBS UG प्रोग्राम डिग्री है। इसमें 5.5 साल का समय लगता है। इसमें 4.5 साल की पढ़ाई होती है तथा 1 साल का अनिवार्य इंटर्नशिप होता है। इसके बाद में आप डॉक्टर बनने के योग्य हो जाते हैं। MBBS में पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए CBSE द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की एक परीक्षा होती है NEET, जिसको आपको पास करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे 12th के बाद में आप एक कोर्स होता है BDS, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी ये कोर्स आपके 5 साल का होता है। इसमें 4 साल की पढ़ाई होती है तथा 1 साल का अनिवार्य इंटर्नशिप होता है। इसके बाद में आप एक दंत चिकित्सक बनने के योग्य हो जाते हैं। इस कोर्स को आप फुल टाइम और पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 12th करने के बाद में BAMS, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BAMS पुरानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा की पढ़ाई के लिए अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। ये 5 साल की होती है तथा इसमें 1 साल का अनिवार्य इंटर्नशिप शामिल होता है। अब हम देखेंगे 12th के बाद में अगर आपको जीव जंतुओं से प्यार है तथा उनसे रुचि है तो आप वेटेनरी साइंस में जा सकते हैं। इसके बाद में आप जीव जंतुओं के एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। अब हम देखेंगे 12th के बाद में अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं, ये 5 साल का कोर्स होता है। हर हॉस्पिटल में एक फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है। इस कोर्स को करने के बाद में इसमें आपके जॉब की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये कोर्स करने के बाद में आप अपनी खुद की दवाई की दुकान खोल सकते हैं या किसी बड़ी कंपनी के अंदर आप एक असिस्टेंट के रूप में वहाँ पर काम कर सकते हैं। ये 12th के बाद में ये कोर्स होता है बी फार्मा। देखेंगे अगर आप 12th करने के बाद में
बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जाना चाहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जिसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का ये मेल रूप है। इस कोर्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, इसमें जो आपकी योग्यता होती है वो 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 55% के साथ होनी चाहिए। ये 3 या 4 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर बीएससी 3 साल का होता है तथा बीटेक 4 साल का होता है। केंद्र सरकार में आपको आसानी से इसमें जॉब मिल जाती है। दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ डाबर है, हिंदुस्तान लीवर है, इसमें आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। रिसर्च जॉब बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार की डीबीटी योजना है। अब हम देखेंगे अगर आपको कृषि से लगाव है तो इसमें एग्रीकल्चर, डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी फूड। एग्रीकल्चर के लिए इसमें आपकी जो योग्यता है वो 12वीं पास होनी चाहिए। ये 3 या 4 साल का कोर्स होता है। केंद्र या राज्य सरकारों में आसानी से जॉब मिल जाती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर। एग्रीकल्चर में जाने के लिए आपको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करवाती है वो है एनटीए अर्थात राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। ICAR, AIEE, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम। अब हम देखेंगे इसकी डिग्री तथा 12th क्लास में आपकी कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए तथा इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर। इसके अंदर 10+2 मतलब 12वीं कक्षा में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या इंटर एग्रीकल्चर, ये 11 डिग्री प्रोग्राम फॉर एडमिशन है जो इस लिस्ट में दे रखे हैं। अब हम देखेंगे अगर आप 12th क्लास के बाद में फॉरेंसिक साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरेंसिक साइंस क्या होता है। किसी क्राइम या अपराध का जड़ से पता लगाना साइंटिफिक रूप से, तो ये होता है फॉरेंसिक साइंस। और जो इसके अंदर जॉब करता है वो कहलाता है फॉरेंसिक साइंटिस्ट। इसकी योग्यता होती है 12वीं पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ तथा 3 साल का कोर्स होता है। केंद्र या राज्य सरकार में आसानी से इसमें जॉब मिल जाती है। अब हम देखेंगे नर्सिंग के बारे में। आजकल हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में नर्सिंग स्टूडेंट की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब इस कोर्स के लिए आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहले इसमें आपके 12th पास होना चाहिए तथा 12th क्लास के अंदर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए। इसमें नर्स का काम क्या होता है, मरीजों की देखभाल करना, डॉक्टर की सहायता करना इत्यादि। 12th के बाद में ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है बीएससी नर्सिंग। अब हम देखेंगे 12वीं के बाद में हम कॉमर्स विषय में आगे की कौन सी डिग्री करें। तो सबसे पहले इसमें जो पॉपुलर है वो है सीए या फिर सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, एमबीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। शेयर बाजार, बैंक, वित्त शास्त्र आदि में आप कॉमर्स के द्वारा जा सकते हैं। अधिकतर लोगों के मन में होता है कि मुझे बैंक के अंदर काम करना है, तो इसके लिए आपके बीकॉम सबसे अच्छा है। बैंक के अंदर आप इसमें पीओ बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं। इसके अलावा आप कॉमर्स में शेयर बाजार के अंदर कैरियर बना सकते हैं। शेयर बाजार के अंदर इसमें मतलब कंपनी को कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुई है, ये सब कॉमर्स में होता है। इसके अलावा कॉमर्स आपके सब्जेक्ट है तो आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, उसमें टैक्स ऑडिटर के रूप में कार्य कर सकते हैं। आप बैंक में पीओ बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं। अब हम देखेंगे आपके 12th के बाद आर्ट्स में आप बीए करना चाहते हैं तो ये 3 साल का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसके अलावा आप बीसीए, ये भी 3 साल का कोर्स होता है। बीसीए का फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा आप बीए बीएड कर सकते हैं जो कि 4 साल का होता है। आर्ट्स में आप बीएफए कर सकते हैं, ये 3 साल का कोर्स होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। आप लोग आर्ट्स के अंदर बीजीएमसी कर सकते हैं, ये 3 साल का कोर्स होता है। तथा आप आर्ट्स के अंदर बीए एलएलबी कर सकते हैं, ये 5 साल का कोर्स होता है। अगर आप लोगों की इच्छा है कि मुझे तो शिक्षक बनना है तो आप आर्ट्स के अंदर एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, आप पेंटर चित्रकार बन सकते हैं।
राइटर बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं किताबों के। अगर आपकी रुचि फिल्मों में है तो आप एक एक्टर बन सकते हैं, आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, आप एडवोकेट वकील बन सकते हैं। अगर आपको भाषाओं के बारे में थोड़ी रुचि है तो फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, विदेशी भाषाओं के एक्सपर्ट बन सकते हैं, जिसमें आपकी जॉब जर्मनी, जापान कहीं पे भी लग सकती है, ये भी एक अच्छा जॉब है। ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं अगर आपकी फ़ोटो के अंदर रुचि है तो। अब हम देखेंगे 12th के बाद में आप बीएससी, बीकॉम, बीए नहीं करना चाहते हैं, कम समय का कोर्स करना चाहते हैं तो वो होता है डिप्लोमा। डिप्लोमा कम समय का कोर्स होता है, इसमें और जल्दी जॉब लगने की बहुत ही चांस रहते हैं। तो ये जो डिप्लोमा होता है फैशन टेक्नोलॉजी में होता है, शिक्षा शास्त्र में होता है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, कंप्यूटर में भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है, इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगर आप 12th के बाद में शिक्षा में अगर आपको रुचि है, आपको पढ़ाने में रुचि है, तो आप सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कर सकते हैं। इसका पहले नाम बीएसटीसी था, अब डीएलएड है। और शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर द्वारा होता है ये। प्री डीएलएड एग्जामिनेशन होता है। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य या संस्कृत प्रवेश परीक्षा द्वारा आप कर सकते हैं। इसमें जो आपकी शैक्षणिक योग्यता होती है, उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के निम्न अनुसार है, जैसे शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, इसमें आपके सामान्य 50%, डीएलएड सामान्य या संस्कृत के लिए। इसके बाद में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, उसके लिए 45% है, ओबीसी के लिए 45% है, दिव्यांग के लिए 45% है, सामान्य वर्ग की विधवा या परित्याग तलाकशुदा महिलाएं के लिए 45% है। अब हम देखेंगे इसका जो पेपर है वो कैसे होता है। तो इसमें ये खंड होते हैं ए, बे, से और दे। सबसे पहले हम देखेंगे विषय। तो इसमें जो ए ऑप्शन में मानसिक योग्यता, इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 50 होती है तथा अंक होते हैं 150। बे भाग में राजस्थान की सामान्य जानकारी, इसके 50 प्रश्न होते हैं और इसका अंक होते हैं 150। से भाग में होता है शिक्षण अभिक्षमता, इसमें प्रश्नों की संख्या होती है 50 और अंक होते हैं 150। दे भाग में आपके अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। अंग्रेजी में प्रश्नों की संख्या 20 होती है, अंक होते हैं 60। संस्कृत में प्रश्नों की संख्या 30 होती है, अंक होते हैं 90। इसी प्रकार हिंदी में प्रश्नों की संख्या 30 होती है और अंक होते हैं 90। इसके अलावा आप 12th के बाद में डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मेल रूप है, तो आप डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, डिप्लोमा इन सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 12th के बाद में मेडिकल के अंदर जो कोर्स हैं, तो सबसे पहला आता है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल वो होते हैं जो डॉक्टर के साथ में जितने भी सहयोगी स्टाफ होता है वो पैरामेडिकल के द्वारा जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो इसके अंदर सबसे जो पहला है लैब टेक्नीशियन, इसमें आपके जैसे ब्लड का टेस्ट करना, जांचें करना, ये सभी लैब टेक्नीशियन के द्वारा होता है। दूसरा आता है एक्सरे, ईसीजी और रेडियोलॉजी। इसके अलावा आप नर्सिंग कर सकते हैं, फार्मेसी, डेंटल में कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स हैं। तो डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन नर्सिंग कैरियर असिस्टेंट, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक नर्सिंग और डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर, डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आप बीएससी इन एक्सरे टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हैं, बीएससी इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी। अब हम देखेंगे हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन से जो कोर्स है। तो सबसे पहले देखेंगे ये 12 कोर्स है। अब हम इसके अंदर देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता होती है
वो 10+2 अर्थात 12वीं कक्षा में आपके विज्ञान संकाय से होना चाहिए, जिसमें आपके रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ और अंग्रेजी सब्जेक्ट आपके अनिवार्य है। इसमें इंग्लिश मीडियम में ये कोर्स होते हैं। अब हम देखेंगे इस पाठ्यक्रम की अवधि और माध्यम। सभी पाठ्यक्रमों की प्रशिक्षण अवधि जो 2 वर्ष की रहती है और इसका जो माध्यम होता है वो केवल अंग्रेजी होगा तथा इसकी जो प्रशिक्षण शुल्क है वो सभी राजकीय और निजी पैरामेडिकल महाविद्यालय संस्थानों में सभी पाठ्यक्रमों का वार्षिक प्रशिक्षण शुल्क है जो है 35,000। सिलेक्शन किस आधार पर होता है तो ये सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं में प्राप्तांक के आधार पर जो मेरिट लिस्ट होती है उसके आधार पर इसका प्रवेश होता है। अब हम देखेंगे 10वीं या 12वीं के बाद आप ITI करना चाहते हैं तो ITI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अर्थात हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। इसकी जो अवधि होती है 6 महीने से लगा के 2 साल तक की हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं ITI में कौन कौन से कोर्स हैं। सबसे पहले आता है कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसमें आप कंप्यूटर असिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे इसके अंदर होता है स्टेनोग्राफी, आप हिंदी या अंग्रेजी में टाइपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे ITI में जो कोर्स होते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ITI की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट इसको जो कंडक्ट करवाती है वो है NCVT द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस टेस्ट को पास करने पर NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको मिलता है।